दोस्तों, एक रमेश नाम का पुलिस कांस्टेबल होता है। इसकी उम्र 27 साल के करीब थी। यह 6 फुट लंबा हट्टा कट्टा जवान लड़का होता है। आज ये एक ऐसी लड़की के साथ संबंध बनाने वाला था। उस लड़की की उम्र महज 17 साल थी और वह उस लड़की के कमरे में जाता है और उससे बातचीत करने लगता है और थोड़ी देर के बाद उसके कपड़े उतारता है और उससे नाजायज संबंध बनाने लगता है। लगभग 2 बार उसके साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है, हार जाता है, तो वहीं पर लेट जाता है। लेकिन वह लड़की बार बार यही कह रही थी कि उसे उसके साथ और सोना है, उसकी और इच्छा कर रही है और उसके साथ काम करने का मन कर रहा है। फिर पुलिस कांस्टेबल जो रमेश होता है, वह उसके कहने के मुताबिक उसके साथ एक बार और संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो फिर से लेट जाता है। लेकिन वह लड़की फिर से बार बार यही कह रही थी कि उसके साथ उसे और सोना है और उसके साथ संबंध बनाना है, उसकी और इच्छा कर रही है। फिर से जब उसकी बात यह सुनता है तो वह हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिरकार यह सोचने लगता है कि आखिरकार एक 17 साल की लड़की ऐसा कैसे कह सकती है। फिर वह जैसे तैसे करके उसको समझा देता है, सुला देता है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो नहा धोकर के वह तैयार होकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और यही सोचने लगता है कि आखिरकार एक 17 साल की लड़की की इच्छा कैसे हो सकती है, आखिरकार इसका राज क्या है। फिर इसी सोच विचार में शाम हो जाती है। शाम का समय में यह जब अपने घर आता है, फिर खाना खाता है और रात के करीब 11 बजे के करीब फिर उस लड़की के साथ संबंध बनाने लगता है। लगभग 2 से 3 बार उस लड़की के साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वह वहीं पर लेट जाता है। लेकिन वह लड़की फिर से बार बार यही कह रही थी कि उसका यही सवाल था कि उसे उसके साथ और सोना है और संबंध बनाना है, उसकी और इच्छा कह रही है। अब पुलिस कांस्टेबल रमेश का दिमाग जो है वह एकदम से सोच में पड़ जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इसका राज क्या है, पूरा मामला क्या है। फिर जैसे तैसे करके उसको फिर से समझा देता है और फिर से सुला देता है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो नहाकर तैयार होकर उस लड़की के घर पर चला जाता है, यानी कि उसके माता पिता के घर चला जाता है और उनको पूरी कहानी बताता है कि मैं जब भी आपकी लड़की के साथ कितनी भी बार संबंध बना लूं लेकिन उसकी इच्छा और ज्यादा करती है, उसको काम वासना और ज्यादा होती है। आखिरकार इसका राज क्या है। फिर लड़की का पिता उस लड़के को एक ऐसी कहानी बताता है, एक ऐसे राज के बारे में बताता है। जब पुलिस कांस्टेबल रमेश उस राज के बारे में सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, आखिरकार वह राज क्या था, जब आप इस बारे में जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, आप भी दंग रह जाएंगे और यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक माता पिता अपनी 17 साल की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसलिए इस कहानी में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तुम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना बिहार के शेखुपुरा गांव के, जहां पर नीलेश नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहा करता था। नीलेश की 5 बेटी थी, इनका कोई बेटा नहीं था। नीलेश की पत्नी भी होती है। यह अपने परिवार का पालन पोषण खेती किसानी करके बहुत अच्छे से किया करते थे। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। मार्च 2024 होली का त्योहार का समय होता है। नीलेश की बड़ी बेटी का नाम सोनी होता है। इसकी उम्र 17 साल के करीब थी। सोनी अपनी सहेलियों के साथ बड़े धूमधाम से होली का त्योहार मना रही थी। शाम के करीब 4 बजे के आसपास वह अपने घर पर आती है और नहाने के लिए बाथरूम चली जाती है। जैसे ही वह बाथरूम जाती है तुरंत उसके घर पर 3 बदमाश घुस आते हैं और सोनी के माता पिता को एक रस्सी से बांध देते हैं। रस्सी से बांधने के बाद सोनी के बाथरूम में चले जाते हैं और उससे छेड़खानी करने लगते हैं। उसका वीडियो भी बनाते हैं, उसका फोटो भी खींच लेते हैं। उसके बाद नीलेश की जो 2 छोटी बेटियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, वह तुरंत घर से बाहर निकलती हैं और पड़ोसियों को पूरी कहानी बताती हैं और अपने घर लेकर आती हैं और पड़ोसियों की मदद से इनको पकड़ लिया जाता है। पुलिस की उसी टीम में से रमेश नाम का एक लड़का होता है। इसकी उम्र 27 साल के करीब थी। इसकी हाइट थी 6 फुट। यह हट्टा कट्टा जवान लड़का होता है। जब सोनी को देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सोनी देखने में बला की खूबसूरत थी। वह परी के जैसी लग रही थी।
अगर कोई भी इंसान उसे देखे तो एक ही नज़र में पसंद कर ले। फिर रमेश उसके ऊपर मोहित हो जाता है, इससे शादी करना चाहता था, इससे प्यार करने लगता है। फिर वह तीनों बदमाशों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और उनसे पूछताछ करने लगता है कि आखिरकार वह उस घर में क्या करने के लिए गए थे, उनका मकसद क्या था। फिर यह तीनों बदमाश अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। रमेश जो होता है इन तीनों बदमाशों के फोन से वह वीडियो भी डिलीट कराता है और वह फोटो भी डिलीट करा देता है और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेज देता है। लेकिन रमेश पुलिस स्टेशन में सोनी के बारे में ही सोच रहा था। हर वक्त उसी का ख्याल उसको आ रहा था। इस तरीके से 15 दिन का समय गुजर जाता है। जब रमेश अपने आप को रोक नहीं पाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो वह तुरंत सोनी के घर पर चला जाता है और उसके माता पिता से कहता है कि वह सोनी से प्रेम करता है, मोहब्बत करता है और उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। जब सोनी के माता पिता उसकी यह बात सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं। कहते हैं कि आप हमें 2-3 दिन का मौका दीजिए, हम सोचकर आपको जरूर बताएंगे। फिर 2-3 दिन के बाद जो रमेश होता है वह सोनी के घर पर चला जाता है और उसके माता पिता से पूछता है कि क्या आपने सोचा। फिर उसके माता पिता तैयार हो जाते हैं इस शादी के लिए और वह कह देते कि हम सोनी की शादी तुमसे करने के लिए तैयार हैं। फिर रमेश भी अपने परिवार वालों को मना लेता है और इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। आखिरकार वह दिन आ ही जाता है जब रमेश दूल्हा बनता है और बारात लेकर सोनी के घर पर चला जाता है और सोनी को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर आता है। फिर सोनी को कुछ महिलाओं के साथ आंगन में बिठा दिया जाता है और उसका कमरा सजाने की तैयारी की जाती है। लगभग 2 घंटे के मेहनत और मशक्कत के बाद उसका कमरा सजकर बिल्कुल तैयार हो जाता है और सोनी को फिर से उस कमरे में बिठा दिया जाता है। लगभग रात के 11 बजे के करीब जो रमेश होता है वह अपनी पत्नी सोनी के कमरे में चला जाता है। इन दोनों की दुआ सलाम होती है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। फिर वह उसका घूंघट उठाता है तो घूंघट उठाते ही देखता है खुशी के मारे उछल पड़ता है, क्योंकि सोनी इतनी खूबसूरत थी कि उसने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की देखी नहीं थी। फिर लगभग 2 घंटे तक यह दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। फिर रमेश सोनी से कहता है कि आज हमारी सुहाग रात है और इस रात को हम एक यादगार रात बनाना चाहते हैं। दोस्तों, सोनी जब उसकी यह बात सुनती है तो वह बहुत खुश होती है, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, कोई मायूसी नहीं थी। वह तो चाहती थी कि उसका पति उसके साथ सुहाग रात मनाए। रमेश अपने कपड़े उतारता है और एक एक करके सोनी के भी कपड़े उतार देता है। अब ये दोनों बिल्कुल निर्वस्त्र हो चुके थे। रमेश सोनी के साथ सुहाग रात मनाने लगा था। लगभग 2 से 3 बार वह उसके साथ सुहाग रात मनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। लेकिन सोनी उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ और सोना है, मुझे और इच्छा कर रही है, तुम्हें मेरे साथ और संबंध बनाना चाहिए। रमेश उसके कहने के मुताबिक एक बार और उसके साथ संबंध बनाता है और फिर थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। लेकिन सोनी फिर से उससे बार बार यही कह रही थी कि वह उसके साथ और संबंध बनाना चाहती है और सोना चाहती है। फिर रमेश जब उसकी बात यह सुनता है तो दंग रह जाता है और यह सोचने लगता है कि आखिरकार एक 17 साल की लड़की ऐसे कैसे कह सकती है। अभी पहली ही रात में फिर जैसे तैसे करके रमेश उसको समझा देता है और उसको सुला देता है। दोस्तों, फिर अगला दिन सुबह होता है। रमेश नहाता है और तैयार होता है और अपने पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद वह वही सोच रहा था कि आखिरकार उसकी जो पत्नी है वह एक 17 साल की लड़की है, कच्ची कली है। उसको तो कुछ पता ही नहीं कि आखिरकार सुहाग रात होता क्या है। लेकिन एक 17 साल की लड़की ऐसे कैसे कह सकती है कि उसकी इच्छा कह रही है, उसका मन और कह रहा है। इसी सोच विचार में शाम हो जाती है। फिर शाम के समय यह अपने घर पर आता है, खाना पीना खाता है और रात के करीब 10 बजे के करीब वह अपनी पत्नी सोनी के साथ कमरे में चला जाता है। फिर लगभग 2 से 3 बार उसके साथ स्वास्थ्य संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। लेकिन सोनी उससे बार बार यही कह रही थी कि आखिरकार उसका मन और कर रहा है, उसकी इच्छा और कर रही है। अब जब रमेश उसकी यह बात सुनता है तो दंग रह जाता है, हैरान हो जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं और यह सोचने लगता है कि आखिरकार इसका राज क्या है, पूरा मामला है। वह यही सोच विचार कर रहा था कि वह इस राज का पता लगाकर ही रहेगा। इस विचार में वह अपनी पत्नी को समझाता है और सुला देता है और खुद भी सो जाता है। इस तरीके से लगभग 4 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन रमेश अपने पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो रहा था। वह अचानक से अपने कमरे में एक टेबल पर दवाई रखी हुई देखता है और सोचता है कि यह दवाई तो मैंने कभी लाया ही नहीं, यह दवाई किसकी है।
फिर वह चुपके से वह दवाई उठाता है और अपने पॉकेट में डाल लेता है और पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन में उसको जब थोड़ा सा समय मिलता है तो नज़दीकी एक हॉस्पिटल में जाता है और वहां के डॉक्टर से जाकर मिलता है, उसको वह दवाई दिखाता है और यह पूछने लगता है कि आखिरकार इस दवाई का काम क्या है। फिर वह डॉक्टर जब वह दवाई देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और रमेश को पूरी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि यह दवाई शक्तिवर्धक दवाई है, हार्मोन्स बढ़ाने वाली दवाई है। यह दवाई कम उम्र की लड़कियों को खिलाई जाती है ताकि कम उम्र में उनका शारीरिक विकास हो सके, बड़ा हो जाए। यह दवाई ज्यादातर कोठों पर इस्तेमाल की जाती है। जब रमेश डॉक्टर की यह बात सुनता है तो दंग रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं और वह उस दवाई को लेकर अपने घर पर आ जाता है। दोस्तों, रमेश को अब पूरी कहानी समझ में आ चुकी थी कि सोनी उसके साथ संबंध बनाने के लिए बार बार क्यों कह रही थी, क्यों उसकी इच्छा कर रही थी, क्योंकि वही इन गोलियों का इस्तेमाल किया करती थी। आखिरकार सोनी ही इन गोलियों का इस्तेमाल करती थी तो आखिरकार क्यों करती थी, क्या कर रहा होगा, आखिरकार इसकी वजह क्या थी, क्या इसका राज है। अब वह इस राज का पता लगाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करने लगता है। दोस्तों, रमेश एक दिन समय निकालता है और अपने ससुराल चला जाता है, यानी कि सोनी के माता पिता के घर चला जाता है और उनसे जाकर कहता है कि जब भी मैं आपकी बेटी के साथ संबंध बनाता हूं तो उसकी इच्छा और कहती है, उसकी इच्छा खत्म ही नहीं होती। आखिरकार इसका राज क्या है, इस राज को जानने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। फिर सोनी के जो पिता होते हैं नीलेश, उसकी यह बात सुनते हैं और कहते हैं कि बेटा, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है। सोनी की उम्र 17 साल नहीं बल्कि उसकी उम्र 10 साल है। उसे हमने इस तरह की गोलियां खिलाई ताकि उसके शरीर को विकसित कर दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए। फिर रमेश उससे कहता है कि आखिरकार तुम इस तरह की दवाई इसको क्यों खिला रहे थे, क्या वजह थी। फिर नीलेश रमेश को बताता है कि मेरी जो पत्नी है वह वेश्यावृत्ति की धंधा करती थी और इस धंधे से जो भी पैसा आता था उससे हम बहुत खुश थे। मेरी 5 बेटी होती है, मैंने सोचा कि मेरी बेटी भी बड़ी होकर इस धंधे में लग जाएगी और अच्छा खासा पैसा कमाएगी, लेकिन उसकी उम्र अभी कम थी, इसलिए मैंने उसको इस तरह की गोलियां खिलाई, इस तरह की शक्तिवर्धक गोलियां खिलाई ताकि कम उम्र में उसका जो शरीर है वह विकसित हो जाए, बड़ा हो जाए और इस धंधे में लग जाए। रमेश जब अपने ससुर की यह बात सुनता है तो दंग रह जाता है, गुस्से से लाल हो जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं और अपने सास से कहता है कि आज के बाद तुम्हें यह सब धंधा करने की कोई जरूरत नहीं, किसी भी लड़की को यह दवाई खिलाने की कोई जरूरत नहीं, जो भी पैसा होगा, जो भी खर्च होगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। जब नीलेश अपने दामाद की यह बात सुनता है तो बहुत खुश होता है और उससे कहता कि बेटा, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी, आज के बाद यह धंधा हम बिल्कुल नहीं करेंगे और जो दवाई मेरे पास रखी हुई है इसे भी हम फेंक देंगे, मैं किसी भी लड़की को यह दवाई नहीं खिलाऊंगा। उसके बाद रमेश वहां से चला जाता है और अपनी पत्नी सोनी को लेकर एक हॉस्पिटल में जाता है और वहां की जो लेडी डॉक्टर होती हैं उनको यह पूरी कहानी बताता है और कहता है कि इनका इलाज तुम्हें ही करना पड़ेगा। और वह लेडी डॉक्टर सोनी का इलाज करने लगती है और लगभग 6 महीने के अंदर अंदर सोनी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब सोनी अपने पति रमेश के साथ बड़े अच्छे से रह रही है, हंसी खुशी रह रही है, इनको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जो भी खर्चा होता है रमेश अपने ससुर के घर पर भेज देता है। दोस्तों, रमेश नाम का पुलिस कांस्टेबल इनके जीवन में एक ऐसा फैसला बन के आया कि उसने इनको सही राह दिखाई, सही रास्ता दिखाया। आज यह लोग सही रास्ते पर आ गए हैं और किसी तरह का कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है ना कि इंसान कभी ना कभी तो सुधर जाता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग कुछ गलत काम कर रहे हो तो अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए, एक ना एक दिन आपका जीवन भी बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल होता है, यह जीवन बार बार नहीं मिलता। बाकी आप लोग हमेशा खुश रहें, अपने परिवार में सुरक्षित रहें और हमारी वीडियो को लगातार देखते रहें। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, हालांकि आप लोग को जागरूक करना था, आप लोग को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।